चलिए हम पढ़ते हैं आज ऑरोरा के बारे में। हम पढ़ेंगे ऑरोरा क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म, इसका सिग्निफिकेंस, इम्पैक्ट, कैसे फॉर्म होता है, क्या ट्रिगर्स होते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन के बारे में। साथ में आपने जो आंसर लिख करके ग्रुप में सबमिट किया है, हम उन आंसर्स को रिव्यू करेंगे। इसके साथ में आपको मैं एक मॉडल आंसर दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं क्या उम्मीद करता हूं आपसे जब मैं कहता हूं कि आप एक बेहतरीन आंसर लिखिए। किस तरह से डायग्राम बनाए जाते हैं, हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल होता है। तो चलो हम लोग ले चलते हैं आपको बचपन में, आपके 10th 12th की जो क्लास है वहाँ पे, और हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। आपको पता है कि एटम में बीच में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा वो उतना स्टेबल स्टेट में होगा। हर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मैं न्यूक्लियस के नज़दीक चला जाऊं। ऐसा अज्यूम कर लो कि यह आपकी नायिका है और इलेक्ट्रॉन आपका नायक है जो उसके आसपास चक्कर काट रहा है। ओके, तो जितना दूर होगा उतनी ही उसमें बेताबी होगी, जितना नज़दीक जाएगा उतना ही उसका मन शांत रहेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि वो न्यूक्लियस के नज़दीक चला जाए। ओके, तो बात समझो, जब वो न्यूक्लियस के नज़दीक जाता है तो वो आराम में आ जाता है, वो लो एनर्जी स्टेट में आ जाता है। और जब वो न्यूक्लियस से दूर रहता है तो वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है ना। अब नायिका है यहाँ, नायक है दिल्ली में, तो उसकी एनर्जी हाई रहेगी कि हम कब पहुँच जाएं। ठीक है, अब बात समझो, इस लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर से कोई एनर्जी दे दोगे तो ये एनर्जी से भर गया। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। मूवी देखी है ना, कितने रुपए लोग हैं मेरे बेटे को छोड़ने के लिए, है ना। वो चेक साइन करके देता है, ब्लैंक चेक, तो ऊपर से ब्लैंक चेक आया एनर्जी का, और वो ब्लैंक चेक जैसे ही इसने रिसीव किया वो निचला इलेक्ट्रॉन शेल छोड़ करके ऊपर में आ गया। अब कुछ देर तक तो वो आराम से रहा, पैसे मिले, क्योंकि जब पैसे ख़त्म हो गए उसको लगा कि यार फिर से याद आ रही है अब। तो कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर के ऊपर गया था वही इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के नीचे जाएगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के नीचे आएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के नीचे आता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है, तो जो पैसे रखे हुए थे ना सब लुटाता हुआ आता है। कहानी तो क्या निकलता है, यहां से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। अब जिस तरह का एटम उस कलर का रेडिएशन निकलता है। तो रेडिएशन का जो कलर है ना वो डिपेंड करता है इस एलिमेंट पे कि कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, प्लस कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट हुआ था, किस शेल से किस शेल में गया था। मोटा मोटी रेडिएशन का जो एनर्जी होता है ना उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी होता है एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा तुम्हारा वेवलेंथ है और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। इग्नोर करो इसको, मोटा मोटे समझ गए कि कलर डिपेंड करता है उस एटम पे और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है उस पे। समझ गए बात। तो ये रेडिएशन कब निकलता है, समझ गए, जब ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक ऑरोरा पे। समझो पूरा कांड कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से। देखो, जब भी सूर्य में सोलर विंड्स जब वहाँ से चलती हैं सोलर फ्लेयर के कारण या फिर कोरोनल मास इजेक्शन के कारण, तो सोलर विंड पृथ्वी की तरफ चली और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होकर के पोल की तरफ मुड़ गई। अब होता क्या है, पोल की तरफ से वो नीचे की ओर इंटर करता है, तो पोल पे ही इंटर करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही वो पोल की तरफ इंटर करता है
सोलर विंड में चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जिसकी एनर्जी हाई होती है, जो रोकड़ा ब्लैंक चेक लेके घूमता रहता है, ठीक है ना। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल ऑफ हाई एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इन सब के इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलती है। ये चार्ज पार्टिकल इन एटम से टकराते हैं। जैसे ही ये इन एटम से टकराया, ये एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन को मिली, इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हाई एनर्जी स्टेट में गया, कुछ देर के बाद दोबारा लौटा तो क्या निकलता है? रेडिएशन, लाइट। तो नाइट्रोजन से लाइट निकला, ऑक्सीजन से लाइट निकला। क्लियर बात? क्यों? क्योंकि सूर्य से सोलर विंड के जरिए चार्ज्ड पार्टिकल आया था। ये जो लाइट निकला ना, वही है ऑरोरा। और ये ऑरोरा केवल नॉर्थ पोल में नहीं, साउथ पोल की तरफ भी आता है। चूंकि ये दोनों पोल की तरफ आता है, इसीलिए इसका अलग अलग नाम रखा गया है। ओके, जो आपका ऑरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है उसको हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है उसको हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का नाम से ट्रिक है, बस एक याद रखने का तरीका है। ओके, ब्रिटेन ऊपर में है तो ऑरोरा बोरियालिस। ओके, ऑरोरा बोरियालिस चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसको नॉर्दर्न लाइट कहते हैं। ये आर्कटिक सर्किल या उसके अंदर, उसके नज़दीक पाया जाता है। आर्कटिक सर्किल या उसके नज़दीक आने वाले कंट्री कौन कौन से हैं? रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा और अलास्का। ये सारे जो रीजन है वहाँ पाए जाते हैं। अब आती है बात ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की। साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, पार्ट्स ऑफ साउदर्न साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। ठीक है ना। तो ये हुआ। अगर मैं आपसे एक लाइन में डिफिनेशन मांगू ऑरोरा का तो क्या बताएंगे? ऑरोरा एक ल्यूमिनस फिनोमिना है, मतलब कि लाइट से संबंधित फिनोमिना है जो नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक होता है ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल विथ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। इतना बात क्लियर है? आपने एक लाइन का इंट्रो प्रेम से वहां पर चेप दिया। ओके, अब आती है बात कि क्या क्या फीचर होता है इस ऑरोरा का। ऑरोरा जनरली आपको विंटर के समय में मिलता है या इक्विनॉक्स के टाइम पे, या फिर जब सोलर एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, जब सोलर विंड्स ज़्यादा आते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है। क्या होता है ये? देखो, ये होता है कोरोनल मास इजेक्शन। जब सन के सरफेस से लार्ज अमाउंट में जो रेडिएशन निकलता है, सोलर मास निकलता है, उसको हम कहते हैं सोलर मास इजेक्शन। तो इससे काफ़ी मात्रा में रेडिएशन हमारे तरफ आता है। अब ऑरोरा का जो शेप होता है वो वेरी करता है। ये आर्क के फॉर्म में भी दिखता है, कर्टन के फॉर्म में भी दिखता है, यूं यूं यूं, या फिर रेज स्पायरल के फॉर्म में भी दिखता है। इनका शेप चेंज होता रहता है इनके मूवमेंट के साथ बहुत ही रैपिडली। ओके, तो ये वेरिएबल चीज़ है, इनका जो शेप, साइज और कलर है वो चेंज करता रहता है। अब आती है बात कि ऑरोरा का जो कलर दिखता है हमको अलग अलग डाइवर्स कलर का, वो किस कारण से होता है? अभी जो मैंने समझाया आपको, कलर किस पे डिपेंड कर रहा था? वो कौन सा एटम है और वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कौन से शेल में आ रहा है। ओके, जैसे कि रेड ग्लो तब निकलता है जब ऑक्सीजन एटम से चार्ज पार्टिकल टकराया हो हाई एल्टीट्यूड पे, और लोअर एल्टीट्यूड पे अगर सेम रहेगा ना ऑक्सीजन एटम तो ग्रीन येलो ह्यूज देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे। सेम एटम ऑक्सीजन ही है मगर अलग अलग ऊंचाई पे चार्ज पार्टिकल हिट करेगा तो कलर चेंज कर जाएगा। तो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, ऊंचाई पे और गैस पे। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रीन येलो कलर दिखाता है, रेडिश एंड ब्लू लाइट दिखाता है नाइट्रोजन एटम से। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं ना, तो
दूसरी बात, बहुत से रेडिएशन ऐसे भी होते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर होता है, जिसको हमारी आंखें देख नहीं पाती। हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम ही देख पाते हैं ना, तो ये होता है ऑरोरा का कलर। अब आती है बात कि क्या कारण है, क्या ट्रिगर करता है ऑरोरा का फॉर्मेशन। तो एकदम शुरू से अंत तक चलते आओ। सबसे पहले क्या हुआ, सोलर विंड आई। सोलर विंड को हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने डिफ्लेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, डिफ्लेक्शन के बाद वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया और उसके बाद जा कर के वो हमारे एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, वो गैसेस के इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट हुए, उत्तेजित अनुत्तेजित हुए, जिस कारण से रेडिएशन निकला अलग अलग कलर का। वही रेडिएशन जब यहाँ पर जब मूव किया, उसी को हम कहते हैं ऑरोरा। तो यही जो सीक्वेंस था ना, आपको यही सीक्वेंस आपको लाइन से लिखना है। यही आपके फैक्टर्स हैं, यही आपके ट्रिगर्स हैं। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले कहेंगे क्या, सोलर विंड जो सूर्य से निकला। ओके, सोलर विंड में मेनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो भी हाई एनर्जी के। कैसे निकलते हैं, सोलर फ्लेयर से या फिर कोरोनल मास इजेक्शन से। अब ये सोलर विंड अर्थ की तरफ आया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुआ और आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल की ओर गया। अब जब ये टकराया, जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे टकराया, उनको अपना एनर्जी ट्रांसफ़र किया। मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ ताकि बातें आपको याद हो जाएं, ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी के साथ साथ दूसरे स्टेट का फॉर्म भी भरते हैं, तो जनरली क्या होता है, दूसरे स्टेट के मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी के क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं कभी कभी। जैसे कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, ओपीएससी, एमपीपीसीएस, इन सब में ऐसा देखा जाता है। आपको बहुत फ़ायदा करेगा अगर वो एग्ज़ाम देते भी हैं आप, तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरह के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब तुम्हारा सवाल पूछ लिया फ्लडिंग पे, तो क्या कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं फ्लडिंग पे? तो ये जो टॉपिक है वो तो रिपीट होने ही है, क्योंकि ये स्टैटिक टॉपिक हैं ये सब। ओके, फिर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, डी एक्साइट हुआ, लाइट का एमिशन हुआ, और वो एमिशन का कलर डिपेंड करता है गैस पे कि कौन से गैस के एटम से टकराया था। ओके, साथ साथ में जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं वो अगर आते हैं तब भी ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये मेन ट्रिगर थे ये। अच्छा, मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा है, ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब इसको आप सीक्वेंस में नहीं, मैंने इसको नंबरिंग में लिखा है। ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब इसको आप सीक्वेंस में लिखेंगे। आप एक जो है ना फ्लो चार्ट बना देंगे, दिखाऊंगा कैसे बनाना है। अब आती है बात कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑरोरा की इंटेंसिटी। सबसे पहला, जितना ज़्यादा सोलर विंड आएगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑरोरा का फॉर्मेशन होगा, तो सोलर एक्टिविटी के साइकिल पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है, जितना स्ट्रॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग ऑरोरा। सीजन एंड टाइम ऑफ द डे, ज़्यादातर जो डार्क मंथ होता है वहाँ पर हमको ये ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा फेस दिखता है। लैटिट्यूड, मोर कॉमन क्लोज टू मैग्नेटिक पोल। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑरोरा की इंटेंसिटी को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ऑरोरा को देख के आप पता ये लगा सकते हो कि सोलर एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंटेंस है। सोलर एक्टिविटी जो होती है वो केवल ऑरोरा को ही नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी इम्पैक्ट करता है। तो जैसे मेरे को दिखेगा कि ऑरोरा की एक्टिविटी बढ़ गई है, मतलब सोलर विंड्स ज़्यादा आ रहा है हमारे तरफ। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जो सेटेलाइट हमारे जो चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं अर्थ के, उनको सोलर विंड के पाथ से दूर कर देते हैं ताकि उनका इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो। ओके, तो अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी समझने में, उसका कंपोजिशन समझने में, बाय ऑब्जर्विंग कलर्स हम समझते हैं कि कौन कौन से गैसेस वहाँ पर मौजूद हैं और किस हाइट तक मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, ये अर्थ है, अगर मेरे को ऑक्सीजन के द्वारा रिलीज किया जाने वाला कलर इतने हाइट तक दिखे तो क्या मानेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर यहाँ पर दिख जाए तो क्या मानेंगे ऑक्सीजन यहाँ तक अवेलेबल है, वहाँ पे प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में।
तो जो गैसेस का जो प्रेजेंस है ना एल्टीट्यूड के साथ, वो पता लग जाता है हमको। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल करंट है उनका स्ट्रेंथ दिख जाता है हमको इसको ऑब्जर्वेशन से। एवरी चार्ज मूविंग कंस्टिट्यूट करंट। अगर कोई चार्ज है मूव कर रहा है तो वो करंट कंस्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा। क्लियर बात है? कोई भी चार्ज स्टैटिक है, स्थिर है, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है ना? क्या करता है ये? अगर कोई चार्ज है बैठा हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज मूव करने लग गया, क्या बनाएगा? करंट। चार्ज अगर एक्सेलरेट हो गया तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज स्थिर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। जब तक वो एक्सेलरेट नहीं होगा तब तक वो नहीं बनाएगा। क्लियर बात? अब देखो, हम लोग सोलर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोलर फ्लेयर्स, कोरोना मास इजेक्शन, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सैटेलाइट, जीपीएस, उन सब पर अपना इम्पैक्ट गेस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ऑरोरा है हमारे बहुत सारे माइथोलॉजी और फोकलोर में भी आता है। बहुत सारे लोग इसको स्पिरिट्स मानते हैं, आत्माएं मानते हैं इनको। ओके, तो ये बातें हो गई हमारे ऑरोरा की। अब हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल आंसर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस का कि क्या सवाल पूछा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस एंड ऑरोरा बोरियालिस। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर का और ये तुम्हारा हो गया सदर्न हेमिस्फेयर का। तुम करो क्या, तुम सबसे पहले जो ऑरोरा है उसको डिफाइन कर दोगे। डिफाइन करने के बाद तुम बता दोगे कि क्या होता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और बोरियालिस और कैसे कैसे ये बनता है। तो देखो ये आंसर देखो, हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया व्हाट इज ऑरोरा। ओके, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट अकर नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल। इट इन्वॉल्व डिस्प्ले ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको हम और इम्प्रूव कर सकते थे इंट्रोडक्शन को, थोड़ा सा और टेक्निकल में जा करके। अब बात यह बात ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस की, तुमने इसके बारे में बता दिया, बोरेलिस के बारे में तुमने बता दिया, फिर बताया कि क्या इसके फीचर्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ट्रिगर करता है इसको। सोलर विंड ट्रिगर करता है इसको। तुम देखो डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह का जो सिंपल डायग्राम है वो बनाना है, सन, सोलर विंड्स, फिर आप दिखाएंगे किस तरह से ये पोल की तरफ जा रहा है दोनों साइड से। ठीक है ना? और बताएंगे कि कहाँ पर ऑरोरा बोरियालिस है और कहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिस है। ये होता है ऑरोरा ओवल। मैं दिखाता हूँ एक चीज़। देखो ये है आपका ऑरोरा ओवल। होता क्या है कि जब ये सोलर रेडिएशन हमारे पोल की तरफ आता है ना, तो बहुत सारा जो है ना आपका रेडिएशन वो एक्सेलरेट कर जाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज मूव कर रहा होता है, इसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जब तक कोई चार्ज स्थिर है उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही वो चार्ज मूव करेगा उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, और जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगा वो आपका चार्ज सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर ऑरोरल ओवल बन रहा है। जो मूव कर रहा होता है ना वो बन रहा होता है। देखो इस तरह से दिख रहा है ये वाला, ऐसे ये बन रहा होता है। ओके, क्यों? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पे अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स लग गया। आ जाओ, अब ये हो गया, आपने जो ट्रिगर है वो बता दिया। और देखो ट्रिगर आपने बताया है यहाँ पर फ्लो चार्ट के जरिए कि सोलर विंड इमिट हुआ, अर्थ तक पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ, ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरेक्ट करता है। चार्ज पार्टिकल आर गाइडेड टुवार्ड्स पोलर रीजन एंड इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर। इसके बाद क्या होता है, दिस पार्टिकल कोलाइड विथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। दिस पार्टिकल लूज देयर आयन एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू एटम। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डेक्साइट होते हैं और ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन निकालता है ग्रीन रेड लाइट और नाइट्रोजन निकालता है ब्लू पर्पल लाइट। ठीक है, फिर आपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। अरोराज आर अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ नेचुरल फिनोमेना विच अट्रैक्ट टूरिस्ट इन लार्ज नंबर।
तो इस तरह का आंसर का मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो, अब जो आपका आंसर है वो हम देखते हैं कि आपने किस तरह का आंसर लिखा है। आपने यहाँ पर पहले डिफाइन कर दिया व्हाट इज़ ऑरोरा, आपने डायग्राम बनाया, बढ़िया। ऑरोरा बोरियालिस आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी थी, हेडिंग को बॉक्स में डालना है, ठीक है ना, ताकि प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव हो। ऑरोरा बोरियालिस बता देते, और बता दिया। ट्रिगरिंग ऑफ ऑरा, जो भी डायमेंशन आप कवर करेंगे क्वेश्चन के हर डायमेंशन को जब आप कवर करेंगे तो उसको बॉक्स में डाल देंगे इस तरह से, ठीक है ना, और सब हेडिंग को आप अंडरलाइन करेंगे। सोलर विंड्स, इम्पैक्ट ऑफ सोलर एक्टिविटी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, आपने ये बता दिया। वैसे इसका ज़रूरत नहीं था, जो सिग्निफिकेंस इसका ज़रूरत नहीं था, मैंने पढ़ाया है बस कंटेंट के लिए, मतलब ताकि अगर आपको आगे पूछ दे सिग्निफिकेंस का तो आप उसका आंसर लिख दें, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे, आपको सीधा आपका मैकेनिज्म बताने के बाद आप लिख देते हैं। हाँ, अगर आपको बताना ही था तो जो ऑरोरा का जो बाकी फीचर्स होता है वो डिस्कस कर सकते थे कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओके, ये बात। या फिर आप बता सकते थे एक डायग्राम खींच करके कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट डिएक्साइट होता है और किस तरह, मगर ये पता आपको नहीं होता अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, तो मैं उतना डीप आपसे उम्मीद नहीं कर सकता, मगर अगर बना देते तो अच्छा रहता, नंबर मिलता आपको, ठीक है। चलो, आपके जो बाकी के आंसर्स हैं वो देखते हैं हम लोग। आपने ग्रुप में अपने आंसर्स को सबमिट किया है, चलो देखो ध्यान से। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने जो ऑरोरा बोरियालिस है ये आपने बनाया, डायग्राम बनाया, आपने दोनों को डिस्कस किया। ट्रिगरिंग ऑफ ऑरोरा आपने ये बता दिया, ठीक है। आपने जो सारे डायमेंशन है उसको बॉक्स में रखा है, बहुत बढ़िया। फिर आपने बताया है कि इमिशन ऑफ लाइट, कलर या सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का कहाँ पर मतलब नहीं था, मैंने दोबारा कहा है इसको, ठीक है। आपने इसका डिफरेंस क्या है बता दिया आपने, ठीक है, डिफरेंस बता सकते थे। फैक्टर स्टिगरिंग क्या है ये बता दिया आपने, डायग्राम बनाया है, ओके। सन बना देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, सन से आ रहा ना सोलर विंड, वो चीज़, ठीक है। ऑरोरा मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोलर एक्टिविटी साइकिल, 1 से 11 ईयर साइकिल, ज्योमेट्रिक स्ट्रॉम, सीजन ऑफ टाइम एंड डे, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। ऑरोरा आर वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट स्पेकुलर डिस्प्ले रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल। दिस फिनोमेना not provide clear stance but show the inner activity of solar system, ठीक है, बढ़िया है। ये तुम्हारा ओल्ड आंसर है एक। चलो फिर ये आंसर देख लेते हैं। व्हाट आर द ऑरोरा, तुमने पहले डिफाइन किया ऑरोरा को, फिर तुमने डायग्राम बना के जो डिफरेंस है, लोकेशन तुमने बता दिया, बढ़िया। लोकेशन, अपीयरेंस, ये अच्छा लगा मेरे को, तुमने जो बताया है दोनों का फीचर टेबल बना करके, ये अच्छा काम किया। फ्रीक्वेंसी एंड विजिबिलिटी, देखो जो मैंने आंसर बताया था ना उससे भी बढ़िया मेरे को ये वाला लगा यहाँ पे, कि तुमने किस तरह से दोनों को एक तरह से दोनों के बारे में बता भी दिया, डिफरेंस भी दिखा दिया, और उसके अलग अलग डायमेंशन को भी तुमने कवर कर दिया। फिर तुमने बताया है कि व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ ऑरोरा, तो तुमने जो ट्रिगर बता दिया इसका, फिर तुमने बता दिया कि क्या इफेक्ट यहाँ पर नहीं बताना था, कुछ ज़रूरत नहीं थी वैसे, सीधे इसको कंक्लूड कर सकते थे। चलो, तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग नए हैं ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, और अपना आंसर यहाँ पे सबमिट करेंगे। चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।